हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। मैं आपका दोस्त आलोक राठी स्वागत करता हूं भाई सभी का। दोस्तों, हमारी चल रही है 40 डे सिलेक्शन सीरीज और उसका आज है डे 22। 21 दिन हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा 22वां दिन है। आज का टारगेट हम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और भाई जैसे कि सभी को पता है, आज 18 तारीख हो गई है। 12 दिन इस महीने के और 3 दिन में 15 दिन टोटल तुम्हारे पास बचे हुए हैं। इन 15 दिनों में कम से कम 2 संडे भी आने हैं और जब भी जनवरी वगैरह भी आने वाली है। और 1-2 दिन के तुम्हें कहीं जाना ही पड़ सकता है, तो ये मान के चलो तुम्हारे पास अब 10-11 दिन बचे हुए हैं टोटल अपनी तैयारी को और थोड़ी सी धार देने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अब जितनी मेहनत कर सकते हो भाई उतनी कर लो, जितना जितना भी दम बचा हुआ है। मेरा काम देखो दोस्तों, तुम्हें सजेशन देना है, अच्छी अच्छी गाइडेंस देना है, बातें बताना है किस तरीके से तुम बेहतर कर सकते हो, तुम्हें एक रास्ता दिखाना है। मेहनत करना तुम्हारे हाथ में था पहले से ही और अब भी तुम्हारे हाथ में ही है कि तुमने कितनी मेहनत की है अभी तक और आगे के 10-11 दिनों में कितनी करने वाले हो, ठीक है। तुम मोटिवेशन ये ले सकते हो मुझसे भाई कि मैं तुम्हारे सामने एक सेलेक्ट बच्चा बैठा हूँ जिसके कभी 130 नंबर आए थे और फाइनल मेरिट से बाहर हो गया था, और इस बार वो 160 में से 160 लेके आया, रो मार्क्स। उसके बाद तुम्हें पता ही है क्या क्या चीज़ें हुई हैं और आज सेलेक्ट होकर तुम्हारे पास बैठा हूँ और कुछ एक हफ्ते बाद ही ज्वाइनिंग पे भी जाने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, तुम ये चीज़ मतलब इसे एक पॉजिटिव तरीके से ले सकते हो और मुझसे मोटिवेशन मुझे देख के मोटिवेट भी हो सकते हो, ठीक है। मैं तो भाई भगवान से यही दुआ करूँगा ऊपर वाले से कि तुम भी अगले 6 महीने में मेरे जिस तरीके से मैं यहाँ बैठा हूँ सेलेक्ट होके, ज्वाइनिंग लेटर मेरे घर में रखा है, इस तरीके से 6 महीने बाद तुम्हारे सभी के घर में एक ज्वाइनिंग लेटर आए और तुम सभी भाई कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो। मैं तो भाई भगवान से ऊपर वाले से यही एक दुआ करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो भाई अब देखो, लास्ट दिन बचे हुए हैं 10-11 दिन, अपनी पूरी पूरी मेहनत कर लो, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं भाई अपना आज का टारगेट, जो आज है हमारा डे 22 का। सबसे पहले दोस्तों हमें करनी है मैथ्स की बात कि आज हमें मैथ्स में क्या करना है। तो दोस्तों, जो आज हमारा मैथ्स का टारगेट रहेगा भाई, वो सबसे पहले हमें जो दीपक भाटी सर रामायण सीरीज लेके आ रहे हैं उनमें जो भी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो करा रहे हैं वो तुम्हें ध्यान रखनी है। और साथ ही अब प्रैक्टिस सेट हो नहीं रहा, जितना भी टाइम तुम्हारे पास बचा हुआ है उसका ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैप्टर्स का रिवीजन करो। जो उन सभी चैप्टर तुम्हें मैथ्स के अंदर अभी थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है उसका थोड़ा सा और रिवीजन करो, ठीक है। और साथ में ही प्रैक्टिस मॉक टेस्ट भी जरूर लगाओ। मिनीमॉक कल आया होगा तो मिनीमॉक जरूर लगाएंगे मैथ्स का। रिवीजन में क्या हमें क्या करना है, आज हमारा जो चाल दूरी और रेलगाड़ी वाला चैप्टर था वो बचा हुआ था, तो उसके आज तुम्हें कंप्लीट कर लेना है। मैं तुम्हें 1-2 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ चाल दूरी के अंदर। एक तो तुम्हें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना आना चाहिए, आपस में कैसे करते हैं। एक एवरेज स्पीड वाला टॉपिक तुम्हारे पक्का होना चाहिए बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है चाल दूरी से तो वो एवरेज स्पीड से बन रहा है। एक क्वेश्चन ये होता है कि अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 5 मिनट लेट पहुंचेगा और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 10 मिनट पहले पहुंचेगा। इस तरीके से करके जो क्वेश्चन क्वेश्चन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो दो तीन टॉपिक तुम्हारे कंप्लीट होने चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछता है, या फिर वो तुम्हारा सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है रेल चाल दूरी के अंदर वो है चोर और पुलिस का, ठीक है। इस टॉपिक को भाई बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। तो चाल दूरी और रेलगाड़ी के जो भी तुम्हारे टीचर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे होंगे उन्हें एक बार रिवीजन कर लेना टाइम निकाल के जरूर, ठीक है। और आज जल्दी से करके इन दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लेना, समझ गए। और हम नेक्स्ट डे यानी कि आने वाले किसी दिन जब हम टारगेट आएगा हमारा उसमें हम अपना जो मैंसुरेशन वाला चैप्टर बचा हुआ है उसे अपना कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा मैथ्स के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज चाल दूरी और रेलगाड़ी को कर लेंगे। बात करते हैं जीके की हम। जीके में प्रैक्टिस सेटअप करना नहीं है भाई, अब तुम ज़्यादा से ज़्यादा जीके में अब कुछ भी नया मत पढ़ो। अब सिर्फ अपने जो तुम्हारे नोट्स बने हुए हैं सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करो। अभी भी तुम्हारे पास 12-14 दिन बचे हुए हैं, तुम बहुत आराम से अच्छे तरीके से सभी सारे नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। तो अब कोई प्रैक्टिस सेट या कुछ मत करो। अब आप सिर्फ अपने नोट्स पर ध्यान दो, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस सेटअप नहीं लगाना है, मेरी तरफ से बंद करना है बिल्कुल, ठीक है। कल अगर जीके का मिनिमम का हो तो मिनिमम कर लेंगे। रिवीजन में जो आज करना है उसका टॉपिक का नाम है हमारा पड़ोसी देश, राजधानी और मुद्रा। इसके बारे में जरूर पढ़ लेना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बहुत पूछे जा रहे हैं। चाहे तो तुम स्टैटिक में ही मान सकते हो, चाहे तुम इसे ज्योग्राफी में ही मान सकते हो, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस जितने भी हमारे नेपाल, जितने भी आसपास के हमारे देश हैं लगे हुए हमारे भारत से, उन सभी की राजधानी और सभी की मुद्राओं के बारे में तुम्हें अच्छे तरीके से पढ़ याद होना चाहिए, समझ गए। करंट की बात करें तो आज हमें करंट के अंदर दिसंबर महीने का पूरा करंट याद करना है। जितने भी 50-60 क्वेश्चन तुम्हारे टीचर ने करा रखे हैं या तुम वीडियो देखेंगे उसके अंदर, तो दिसंबर महीने का करंट आज हमें कंप्लीट करना है, समझ गए। जनवरी का हम अब नहीं करेंगे, दिसंबर तक का करंट हमारे लिए काफ़ी होगा, ठीक है। क्योंकि जनवरी महीने का करंट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये श्योर है। तो ये जीके का हो गया। बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी में नीरज शर्मा सर जो है मैंने आज ही देखा है भाई, तुम्हारे लिए स्पेशल क्लास लेके आ रहे हैं क्योंकि तुम्हें बताने के लिए भाई मैं खुद देखता रहता हूँ। मैं खुद पढ़ता नहीं हूँ जीडी की मतलब इसकी क्लास, लेकिन मैं तुम्हें बता सकूँ
कि कोई नई क्लास आ रही है नहीं आ रही है, तो मैं खुद देख चेक करता रहता हूँ यूट्यूब पे कि हाँ कोई नई क्लास आई है नहीं। तो जो नीरज शर्मा सर हैं हमारे हिंदी वाले, पे तुम्हारे लिए स्पेशल क्लास लेके आ रहे हैं जीके की रिवीजन के लिए। वो तुम्हें ज़रूर देखनी है, समझ, जितने भी कराएंगे वो, जो जब भी कराएंगे ध्यान रखना है, समझ गए। मिनिमम जरूर करना है, कल आया होगा तो हिंदी का। रिवीजन में जो आज करेंगे हम, कल हमने विलोम शब्द किए थे, आज हम पर्यायवाची करेंगे। अब ज़्यादा रट्टा नहीं मानना है, एक तेज़ी से रिवीजन करना है, जिससे कि आंखों के सामने हमारे सारी चीज़ें एक बार निकल जाएं, ठीक है, चेक हो जाएं। एक बार तेज़ी से इस रिवीजन करना है पूरे पर्यायवाची शब्द के चैप्टर का, समझ गए। ये आज का हमारा हिंदी का टारगेट है। मैं भी अब तुम्हारा ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि भाई मुझे पता है अब टाइम बहुत कम है, लास्ट घड़ी चल रही है बिल्कुल, समझ गए। अब बात आती है रीजनिंग के, तो रीजनिंग में हम अपना राहुल शर्मा सर का प्रैक्टिस सेट चल रहा होगा तो कर लेंगे, नहीं अब चल रहा होगा तो अब सिर्फ हम अपने रिवीजन पर ध्यान देंगे। जो भी टॉपिक तुम्हारा कमज़ोर है भाई, उस टॉपिक पे अब ध्यान दे दो, अभी भी लास्ट टाइम है, बचा हुआ है, अभी भी टाइम, समय दे लो उसे टॉपिक, ठीक है। अगर मिनिमम कल आया होगा रीजनिंग का तो मिनिमम कर लेंगे, नहीं आया होगा तो कोई मतलब ही नहीं है। रिवीजन में जो आज करेंगे हम, आकृति पूरी करने वाला चैप्टर होता है। आकृति पूरी करना और आकृति के अंदर छांटना होता है कि ये वाली आकृति कौन सी आकृति के अंदर निहित है। ये दो टॉपिक आज तुम्हें कंप्लीट करने हैं, आकृति पूरी करना और आकृति छांटना की कौन सी के अंदर निहित है। ये दो टॉपिक आज तुम्हें रीजनिंग के अंदर कंप्लीट करने हैं रिवीजन के लिए। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, अगर दोनों के 15-15 या 20-20 क्वेश्चन भी कर लोगे तो बहुत आराम से बढ़िया वाला रिवीजन हो जाएगा, समझ गए। ये टॉपिक आज तुम्हें दोनों कंप्लीट करने हैं। उसके बाद अगर मॉक टेस्ट की बात करूँ तो भाई एक नया वाला मॉक टेस्ट दे लेना। अब जब प्रीवियस ईयर की काफ़ी कर ली, 10-12 प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट कर लिए हैं प्रीवियस ईयर के, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें कोई भी एक नया वाला मॉक टेस्ट दे लेना है, अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक का पास है तो उस पर ही मिल जाता है, या कहीं से भी तुम कर रहे हो तो नया मॉक टेस्ट तुम्हें मिल ही जाएगा, समझ गए। तो एक नया मेन बात है कि तुम्हें एक नया वाला मॉक टेस्ट देना है आज, समझ गए। और भाई अब फुल मोटिवेट रहना है। अगर कोई तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहा है घर का, परिवार का, गाँव का, तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना। अपनी मेहनत पे विश्वास करना है और खुद को अपने आप ही मोटिवेट करना है, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। खुद से कहना है कि हाँ मैंने मेहनत की है और मैं कर सकता हूँ और इस बार मैं एग्ज़ाम पास करके दिखाऊंगा। इस तरीके से खुद को मोटिवेट रखना है। दुनिया में कोई तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता तब तक जब तक तुम अपने आप खुद को मोटिवेट नहीं करते हो, समझ गए दोस्तों। और अगर तुम्हारे पास भाई कोई भी दिक्कत हो रही हो किसी भी चीज़ में, तो तुम्हारे पास भाई मेरा इंस्टाग्राम है, सब चीज़ें हैं, तुम भाई मैसेज कर दिया करो, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बना के लेके आऊँ, ठीक है। किसी भी चीज़ में अगर कोई दिक्कत आ रही है इस टाइम पे, किसी टॉपिक में कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत आ रही है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करो। तुम्हें सभी जानते हो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आलोक राठी नाम से है, सभी जानते हो, तो वहाँ जाके मैसेज कर देना, ठीक है दोस्तों। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ भाई। अभी तो मैं घर हूँ तो भी तुम्हारे साथ हूँ, जब मैं ज्वाइनिंग पे चला जाऊँगा तो भी मैं भाई तुम्हारे साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा लास्ट टाइम तक, समझ गए। हमेशा जुड़ा रहूँगा, समझ गए दोस्तों। तो मेहनत करते रहो, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे जाके, ठीक है। मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा और वीडियो बना के लेके आऊँगा। और फौजी बन के दिखाना है इस बार सभी मेरे दोस्तों को, कोई कसर नहीं छोड़नी है। जय हिंद दोस्तों।